काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। रोहन, यू आर डूइंग बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स, इस पे तो हम बाद में बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मनमानी सॉन्ग आउट हो चुका है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसमें मनमानी किसकी हो रही है और किसने नहीं की है मनमानी, और किसकी मनमानी को झेला है? बताइए कुछ आकाशा। मनमानी का झेला हो, ये इससे पूछेंगे तो मुझे पता है क्या जवाब देने वाले हैं, तो इससे अच्छा पहले मैं ही बता देती हूँ। नहीं, मतलब अगर गाने की बात करें तो मनमानी किसी की झेली नहीं है, बट इस तरह से कहा है कि अब मुझे जो जिस तरह से, नॉट कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, पर मुझे अगर तुम्हें अच्छे से याद करना है, मुझे अगर प्यार अभी भी रखना है, नहीं रखना है, ये मनमानी तो बहुत ही प्यार वाली मनमानी की बात की है इस गाने में। और कई बार अगर रिलेशनशिप या जो भी आपका कुछ एंड भी हो जाता है वो अच्छे से नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी बार मुझे ऐसा लगा है, और शायद इसलिए गाना भी बन गया कि अच्छे भी तो कितने ही मोमेंट्स थे, और बहुत सालों बाद ना अच्छा ही याद रहता है। मुझे बुरा नहीं याद रहता है इतना, मुझे अच्छा ही लगता है कि हाँ ठीक ही था, प्यारे मोमेंट्स, क्योंकि हम ज़्यादातर बुरे मोमेंट्स नहीं याद रखते। तो ये मनमानी है कि मैं जिस तरह से याद करना चाहूँगी और मैं तो यादें रखूंगी, सो दैट इज व्हाट इट्स एक्चुअली अबाउट। बाकी झेली किसकी मनमानी आई थिंक सबको पता है। सबको ये क्या नरेटिव, ये कैंसिल। गाना किसने लिखा है? गाना किसने गाया है? गाया मनमानी किसकी आपने है? था जी। तो फिर तो अब क्या ही ओवरऑल बोले? आकाशा का ही मनमानी हो रही है इस वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे रोहन आप? व्हाट यू वांट टू से अबाउट वीडियो में कुछ वीडियो मुझे तो लगता है फर्स्ट यार की वीडियो बहुत ही प्यारा बना है। इन्होंने बहुत प्यार से उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया है, जो हमारे डायरेक्टर थे हीम और जो राइटर्स थे, और इनका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इन्होंने गाना लिखा, सो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा आया है। मैं खुद का ही अच्छा बोल रहा हूँ, बट मुझे बहुत ही पसंद आया है। एंड मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच अ डिफरेंट म्यूजिक वीडियो, सच अ म्यूजिक वीडियो विद इमोशंस, यू नो। और मनमानी आई फील लाइक कि सबके मन में होता है ना वो एक, कि यार काश मैं ये कर सकता टाइप्स। तो आई थिंक वो वही बात को वो लेके थोड़ा स्ट्रेच किया है कि क्यों नहीं आप वो कर सकते हैं। एंड that's what the video is talking about, and that's what I think even when she wrote the song she had that in her mind कि why can't I push myself to do that। तो उसके बारे में गाना बना लेती हूँ ना ताकि शायद मुझे कॉन्फिडेंस मिले, अगर सबको कॉन्फिडेंस मिले ये करने का, क्योंकि कभी कभी अपनी मनमानी करना बुरी बात नहीं है, यू नो। हमें सिखाया गया है कि नहीं करनी चाहिए एज चिल्ड्रन, बट कभी कभी चलता है। रिलेशनशिप में तो चलता है कभी कभी, ऑफ कोर्स। और नहीं करेंगे तो फिर सामने वाले को कुछ झेलने के लिए मिलेगा ही नहीं, यू नो। आई थिंक रिलेशनशिप्स आजकल बहुत ही डिप्लोमेटिक हो गए हैं कि यार मैं ये करूंगा तो इसको ये लग जाएगा, वो करूंगा तो आप करके तो देखो ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक दैट्स व्हाट द वीडियो इज सेइंग। इट्स लाइक व्हाई नॉट डील विद ईच अदर्स बैड व्हेन यू डील विद ईच अदर्स गुड। यू आर सो राइट रोहन। इसलिए आकाशा से जब भी हम मिलते थे उनसे पूछते थे आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, कुछ आएगा, कुछ अलग आएगा, क्योंकि पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपके उससे ये काफ़ी हटकर है। और इसकी जो शूटिंग आपने जो की है काफ़ी मतलब सिंपल रखा है। तो ये आइडिया मतलब आपने क्या सोचा? क्योंकि हमने नागिन के जो वीडियोस, मतलब आप हमेशा वाइब्रेंट कलर्स में हमें दिखी है, इसको काफ़ी आपने सिंपल रखा है। और रोहन को कैसा मतलब इस वीडियो में फीचर किया आपने, वो बताइए। तो ये आपको याद है, ये क्योंकि ये 2019 में मैंने लिखना थोड़ा बहुत गाना लिखा था, और इसलिए जब हमारी पहली भी बात हुई है पिछले, क्योंकि 1-1.5 साल से इस पर काम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल रहा है, बट ये मुझे हमेशा से पता था, क्योंकि ये गाना ही इतना अलग है बाकी जो भी मैंने गाया उससे। और इसमें मेरी आवाज़ भी अलग है, क्योंकि किसी तरह की बाहर की इन्फ्लुएंस नहीं है कि किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर ने बोला कि इसको इस टोन में गाओ, या किसी राइटर ने बोला नहीं शायद इसमें गाना चाहिए। मनमानी ही की है मैंने पूरे गाने में भी। तो ये भी मुझे मैं ना बहुत सालों से मैं सोनी म्यूज़िक के साथ रही हूँ, और हर बार ये मैंने पहले भी बोला कि मैंने कोशिश की है उनको, हर एक गाने के बाद ना ऐसे कोई डांस नंबर आता है कि अच्छा हम थोड़ा सा सैड गाना करते हैं एक वीडियो में, यू नो, एकदम सॉफ्ट इमोशनल वीडियो, तो वो अब तक हुआ नहीं। तो ये मुझे पता था कि ऐसा कुछ करना है मुझे, जिसमें सारे ये सब ना जो लेयर्स होते हैं बहुत सारे ऊपर, वो
एकदम झगमग कपड़े, और ये वाली जो अकासा है, ये एक अकासा है, और वो एक हाँ, ये हर वीडियो में मेरे होता है, और ये वाली मेरी लुक है। तो मुझे चाहिए था कि यार ये तो एक छोटा सा पार्ट है, पर असली जो अकासा है अब तक नहीं लोगों ने देखी है ना सुनी है सच। तो ये हमेशा से सर्टन था, बट जब जो 3 जो हमारी देवियां हैं जिन्होंने ये गाना, 3 बहुत यंग लड़कियां हैं, हीम, शांभवी और गौरी, यही मतलब डायरेक्शन, राइटिंग, प्रोडक्शन ये टीम है, और उन्होंने जब गाना सुना वो भी सेम उसी ख्याल से आई थी कि ये जितना सिंपल और दिल से लिखा है उतना ही दिल वाला वीडियो भी बनाते हैं। एंड एक्चुअली इसका क्रेडिट भी मैं उन्हें देना चाहूँगी कि मुझे अब तक इतना नहीं पता था कि जितना मैं सिंपल रखूँगी अपने चेहरे को, अपने कपड़ों को, या उतना ही बेटर वो दिखता है। क्योंकि एक टाइम पे तो मेरे फेस पर मेकअप है ही नहीं, क्योंकि रो रो के, सॉरी मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि वो बेचारी अब भी परेशान है कि ये वाले शॉर्ट्स क्यों डाल रहे हो तुम, क्योंकि उसको अंदर ही नहीं आने दिया। तो ये सब ना बहुत, जितना आपको इमोशंस दिख रहा है सब काफ़ी रियल थे, बिकॉज हम सब भूल गए थे कि म्यूजिक वीडियो, पॉप स्टार, व्हाटएवर। सो आई एम वेरी ग्लैड कि वो फाइनली आया है बाहर, और ये बहुत सालों से मैं वेट ही कर रही थी। तो परफेक्ट टीम के साथ आ गया, परफेक्ट को स्टार के साथ। जी बिल्कुल, जब हम देखते हैं कोई भी गाने, जो हम पुराने ज़माने के जो गाने और अभी जैसे बन रहे हैं, लिरिक्स का बहुत डिफरेंस आता है। पुराने में ऐसा है कि उससे आप नॉर्मली सॉफ्ट सॉन्ग सुनो, इतने काफ़ी कामनेस, काफ़ी रिलैक्स, और जिस तरीके का आपका लिरिक्स है काफ़ी उस ख्यालों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो जैसे आपने कहा ये काफ़ी रियल है, आपने जो भी बनाया, तो इज़ देयर रियल इंसिडेंट हैपन टू यू गाने के पीछे? Yes. हाँ, मतलब मुझे बहुत टाइम तक मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं जो मुझे पता है जिन्होंने किसी पर एक गाना लिखा है या अपनी सिचुएशन, बट हमेशा जब वो गाना आता है उसके बारे में बात करते हैं तो बहुत कि नहीं यार बस सबके साथ होता है ऐसा। ये लिटरली मैंने ये कहा था कि जैसे डायरी में हम लिखते हैं ना, तो जब ये गाना बन के सुना भी रही थी मैं कुछ लोगों को, जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को, तो मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि यार, क्योंकि ये बहुत रियल फीलिंग्स है और हुई थी मेरे जब 2019 में कुछ चल रहा था लाइफ में, उस बारे में थी। और फिर अभी जब पिछले साल ख़त्म किया तो डेफिनेटली इंसिडेंट, मतलब ये मेरे रिलेशनशिप के बारे में ही है। ऐसा था कुछ कि जहाँ मुझे ये लग रहा था, और वो फील करते करते ही मैंने, इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है, हुक लाइन तो लिख दी थी, बाकी जो पूरा गाना है मैं दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट में आ रही थी और कुछ बहुत ही खराब एक्सपीरियंस और एक लड़ाई टाइप हुई थी मेरी, तो वो एयरपोर्ट पे उतर के से लेके फ्लाइट में बैठे बैठे बस मैं रो रही थी तभी, और बहुत कुछ पता नहीं क्या ही एकदम वो बोलते हैं ना डाउनर, और मैं फ्लाइट में इतनी मुझे नींद आई थी, मैं सो गई रोते रोते। वो एयर होस्टेस भी बोल रही है कि आर यू ओके, इतना मैं लिटरली उठी हूँ जब लैंड कर रही होती है ना, उसमें 30-40 मिनट्स होते हैं वो पहले ही सीट बेल्ट, और मैंने तब ये गाना लिखा है बिकॉज तभी मुझे इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या इमोशन, और ये पहली बार मैं बता रही हूँ सबको। तब बाकी का गाना वो सब कि मैं हूँ तुम भी हो, कह दो इट्स ऑल ओके। सो एक्चुअली पर्सनल इंसिडेंट क्या है ये, मतलब सब रियल फीलिंग्स ही हैं जो गाने के थ्रू मैंने लिखी, और मैं आई एम होपिंग कि आगे भी सारे गाने ऐसे ही हों, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फील लाइक एवरीवन विल रिलेट टू। रोहन, आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जिसमें मतलब काफ़ी हम उदास हो जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हम किसी से कह नहीं पाते हैं, और फिर वो फीलिंग्स जो होते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स होता है ना जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं वर्ड में, तो इज़ दैट एनी मोमेंट्स फॉर यू? जी ऑफ कोर्स, मतलब आई थिंक हर एक की लाइफ में आता है, और मेरी लाइफ में भी आया है, और मैंने उसके बारे में गाना नहीं लिखा है, बट यू नो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, कि आप अपने जो इमोशंस है या सैड मेमोरीज है या आपका एंगर है या कोई भी चीज़ है, वो आप अपने आर्ट में निकाल सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस इट थ्रू योर आर्ट, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज वो पुरानी कहावत है ना कि दिल टूटता है तो अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हो। सो जैसे आपने देखा था रॉकस्टार में रणबीर कपूर ने चन्ना मेरेया में क्या है यार, कुन फाया कुन में जो परफॉर्मेंस है उसकी, शायद दिल टूटा होगा उनका मतलब इट्स सो रियल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज वो बहुत सच है। एंड you know I'm just very glad to be part of this industry where I can express
माई इमोशंस इन माई आर्ट, बिकॉज लोगों को मौका ही नहीं मिलता है अपने एक्सप्रेशंस को बाहर लाने का. एंड एज एक्टर्स, एज सिंगर्स, एज राइटर्स, यू कैन remove that in this, and it's so beautiful, and then you get a beautiful product out of it, like Manmani. And वही है, जैसे उन्होंने बोला कि रियल इमोशन जब बाहर आता है ना, तभी लोग कनेक्ट करते हैं. सो आई थिंक that's जी बिल्कुल आकाशा, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई भी चीज़ें, तो एक मैसेज तो हम देते ही है ऑडियंस को कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. तो कोई भी रिलेशनशिप हो, या फ्रेंडशिप हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या हस्बैंड वाइफ हो, चीज़ों को लेट गो करना चाहिए क्या, उस चीज़ को साथ में लेके चलना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? लेट गो मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लेट गो करके सबको, मैं वैसी खुद नहीं हूँ. मुझे तो, मैं तो सोचूँ एक और टैटू यहाँ बना दूँ एकदम कैप, क्योंकि ये सारे मेरे मैसेजेस हैं लेट गो, क्योंकि मुझे नहीं आता, इसलिए अब ये ले जाऊँगी मैं. यादें सारी इज़ अबाउट दैट ओनली, कि मैं अंदर रख, कहीं ना कहीं जो भी मेरे पार्ट लाइफ के हिस्से रहे हैं. तो रिलेशनशिप में हाँ, आप अगर लेट गो से ज़्यादा कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से अगर बात करोगे ना, क्योंकि क्या होता है, ये अगर आप ओवरव्यू में कभी भी देखें रिलेशनशिप, स्पेशली जो बहुत लंबे रिलेशनशिप्स होते हैं, ये गाना भी उसी के बारे में, कि दोनों के दिल में है कुछ कुछ, प्यार भी बहुत है और प्रॉब्लम भी है. तो जब लड़ाई भी होती है तो इट्स ऑल अबाउट कि एक जन बोले कि अच्छा मुझे ये लग रहा है, तो दूसरा बोले अच्छा ठीक है मुझे ये लग रहा है, अच्छा चलो मैं आज के बाद ये नहीं करूँगी, मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा. और है बहुत ही सिंपल, बट सो लेट गो इन द सेंस कि वो लेट गो कर दो कि नहीं अगर ये मैं बोल दूंगी तो कुछ खराब हो जाएगा, कि अपने कोई बात नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा. आई थिंक वो लेट गो करके, और प्यार साथ में ही रखना चाहिए आपका, चाहे वो 15 साल पहले आप किसी के साथ थे और आज वो अपनी लाइफ में खुश है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, बट प्यार वाली जो आपकी प्यारी यादें हैं या खुश जब आप थे, वो साथ में रखनी चाहिए. आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ टू, क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं ना कि अरे वो तब था यार, अब मुझे कुछ याद नहीं. मुझे याद है जब मैं खुश थी एक टाइम पे, और उसकी वजह से या उसकी वजह से. एंड हमेशा मैं दुआ भी करती हूँ उनके लिए, जब मुझे याद आता कि यार मुझे इसने कितना खुश किया था. आई होप दैट पर्सन इज हैप्पी. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, कि लेट गो ऑल्सो एंड होल्ड ऑन. एकदम सही कह रहे हैं आप, लेकिन आज का जो जनरेशन है वहाँ तो वही तो मैं फंस जाती हूँ कि मैं हूँ नहीं और हूँ भी आज के तो काफी इमोशन हो, आप इमोशनल पर्सन हो, हाँ. या दिमाग से सोचती हो रिलेशनशिप में? क्या कहना चाहोगे बोथ ऑफ यू? रिलेशनशिप में आप ब्रेन यूज करते हैं या दिल से सोचते हैं ज्यादा? पहले मैं इनका जानना चाहूँगी, Yes, कि मैंने go तो on. दुनिया ने देख लिया. यार सिचुएशनल होता है ना, कभी कभी आप दिमाग यूज करते हो और कभी कभी आप इमोशन यूज करते हो और कभी कभी आप फेल हो जाते हो. दो तीन ही ऑप्शन है, बट दिमाग कम ही यूज करना चाहिए आई फील, बिकॉज यू नो रिलेशनशिप में हमेशा याद रखना पड़ता है कि यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इस आदमी को प्यार करते हो, यू नो. और कभी कभी गुस्से में भूल जाते हैं वो चीज़, या जब आपको बहुत दुख हो रहा होता है वो भूल जाते हैं आप. बट वो याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो कुछ भी हो जाता है, यू नो. सो दिमाग यूज़ कर सकते हो, यू नो, वेर इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कम यूज़ करूँ लाइफ में दिमाग ही. कोई ज़रूरत नहीं है एज एन आर्टिस्ट आई फील कि मतलब आपका कहना है रिलेशनशिप में दिमाग नहीं, दिल से ही काम लो, दिमाग कहीं और लगाओ. करेक्ट, दिमाग लगाओ ही मत लाइफ मत में. लगाओ. जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, जितना दिमाग लगाते हैं ना लोग, सब चीजें खराब हो जाती है. Exactly. लाइक इमोशनली इफ यू डू एनीथिंग यू डू इट वेल, और फिर सामने वाला आपको रेसिप्रोकेट भी वैसे ही करता है इमोशनली, यू नो. आकाशा मैं तो ऑपोजिट बोलने वाली थी कि भाई देख लिया इमोशनल होके, Yes. कि मुझे तो थोड़ा मेरा तो आई नो, मुझे लगता है मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, कि इमोशनल होके काफी मैंने आई हैव तो मेड अ नेशनल स्पेक्टेकल ऑफ माइंड. कभी कभी ठीक है दिमाग यार. भी लगाना चाहिए, क्योंकि या फिर आपको वो लाइफ में एक्सपीरियंस से आता है ना कि Experience, yes. अब मुझे जो मैं 2 साल पहले करती, शायद कितने साल, 2 साल हो गए, 2 साल पहले शायद सिर्फ इमोशंस से ज़्यादा ना ट्रस्टिंग हो जा, एटलीस्ट मेरी कई लोग या मैं ऐसी हूँ कि मुझे लगता है कि वो उसका भी दिल ऐसा ही है और वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे और वो भी ऐसा ही करेंगे. Correct. ऐसा कभी नहीं होता. होता. तो तब दिमाग लगाना चाहिए कि आंखें खोल ले, दिल की आंखें तो है नहीं, तो अपने सर पे जो दिया वही खोल ले. सो आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ. सिर्फ मे बी ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि
उन्होंने दिमाग लगा के वो फेल हो गए हैं, मैं इमोशंस लगा के फेल हो गई हूँ। तो एक बैलेंस ढूंढना है, आप दिल का बैलेंस ढूंढो, मैं दिमाग का हाँ आई balance थिंक ये लड़कों के लिए अलग भी होता है ना, बिकॉज आई फील लाइक हम वी आर ट्रेन्ड इन अ वे कि हम हमेशा रैशनली ही सोचते हैं या दिमाग लगा के ही सोचते हैं बचपन से। तो अब आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा नीड है कि मैं इमोशंस को ज़्यादा फोरफ्रंट पे लाऊं, और शायद इनके लिए कि ये दिमाग लगा ले। आपके आंसर से ऐसा लगा इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, Yes. कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया होगा 100% बिल्कुल, लाइफ 100%. एक्सपीरियंस, यस जी। यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर मनमानी। और रोहन आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने इतने सारे वेब सीरीज किया है, एंकरिंग किया है, अभी आप इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज लगा, क्योंकि इसमें इमोशंस को हमें फेस में लाना है, एक्सप्रेस करना है। दोनों में भी अभी आप रिसेंटली राजवीर सर के साथ है, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ का, और फिर यहाँ जो आपने शिफ्ट किया है इमोशंस में? और बेटर क्या था? Yes. यार बेटर का तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज दोनों अपनी जगह अच्छे थे। Of दोनों course, को ही अच्छे बोलते दोनों हैं। अच्छे थे, दोनों अच्छे नहीं, थे। हंसते हो रही हूँ। नहीं नहीं, बट मनमानी पहले बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत आई वोंट से डिफिकल्ट, बट अपने आप को एक अलग स्पेस में डालना था और वल्नरेबल होना था, जो मुश्किल होता है। यू नो अपना सब कुछ निकाल के, जैसे इन्होंने बोला था लेयर्स निकाल के, यू हैव टू बी देयर ऑलमोस्ट इमोशनली नेकेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज कैमरा ही है बट फिर बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। तो टू बी लाइक दैट इज डिफिकल्ट, बट वो बैटल एक बार आप अपने दिमाग में ही या अपने दिल में ही जीत लो ना, देन यू आर नॉट अफ्रेड, देन यू आर लाइक अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यू नो, बिकॉज आप खुल जाते हो। एंड वो बहुत ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग। आई थिंक आर्टिस्ट के लिए तो है ही ज़रूरी, बट you have to allow yourself to be vulnerable, and I'm so glad that I got this opportunity with someone I trust, and even the directors and everyone, to be sensitive, to be emotional, to be vulnerable in front of people, because यार I think ये कर नहीं रहे लोग, और करना चाहिए, even movies में, films में of course, but life में भी करना चाहिए। So that way it was a very fulfilling experience। मतलब कैमरा पे रो के घर आके हंसने का मजा ही अलग है, you know। एंड आई बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली कि लाइफ में कुछ भी हो रहा हो ना, 10 मिनट रो लो, सब ठीक हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइक सीरियसली, उससे अच्छा कुछ नहीं फील करता। मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जाना। हाँ, खत्म करो ना यार, बात जाके रो लो, खत्म करो, क्या फर्क पड़ जाएगा, बाथरूम में रो लो अकेले, शावर भी चालू कर लो, आवाज भी नहीं आएगी किसको। सो आई फील दैट। एंड जो आपने पूछा दोनों के बारे में, उसमें मैं बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग अ क्रेजी, फुल ऑफ लाइफ, लाइक दूल्हा, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग, कि आप अपने अंदर के ही अलग साइड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि हम सब लाइफ में कभी खुश होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी वी प्ले डिफरेंट रोल्स। लाइक मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ, तो आई एम डिफरेंट विद हर। इसके साथ मेरा दोस्ती का रिलेशनशिप, सो आई एम डिफरेंट विद हर। तो वो एक्सप्लोर करने मिला दोनों में, कि मैं कैसे खुश हूँ, मैं दूल्हा हूँ और मेरी शादी हो रही है, और मेरा एक ही मोटिव है लाइफ में कि मेरी शादी में मुझे सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए। एंड ऐसा होता है क्योंकि 2 साल पहले मेरी भाई की शादी हुई थी, एंड मैं इतना खुश था, तो मैंने बस उसको चैनलाइज किया कि यू नो कि कैसे आपको शादी में सबको मजे कराने हैं, सबको डांस कराना है, सबको खाना खिलाना है। एंड आई रियली एंजॉयड दैट एज वेल। सो या, सो रिलेशन, हर एक चीज़ में जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जर्नी हमारा जो मतलब उसको एंजॉय करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अब इसके बाद आपकी जर्नी दोनों की कहाँ जाने वाली है, कहाँ हम देख सकते हैं दोनों को साथ में? क्योंकि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हम देख चुके हैं कुछ मिनटों पहले, तो ये वाली जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशन हमने नया जो देखा है, कहाँ देखेंगे? अच्छा, साथ में यस, आफ्टर साथ में वीडियो की प्रमोशन करो, मैं इसको कभी कॉल नहीं करूँगा। हाँ मतलब लंच खाने चले जाएंगे हम, बस उससे ज्यादा कहीं नहीं देखेगा। मतलब होपफुली इन वर्क, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू अनदर म्यूजिक वीडियो विद हर, अगर वो मुझे शी वुड लाइक टू वर्क विद मी। बट या, एंड Akasa is also getting into acting, so I would love to act with her soon, someday in a web show. Nobody knows that, but now you know it. अभी मैं बोल रही हूँ, I'm talking about it. Okay, yes, she's talking about it. Can you stop moving? Thank you. वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी बॉलीवुड में एक गदर 2 ने एक ये पुश दे दिया है इंडियन सिनेमा को। काफ़ी लोग सिनेमा नहीं जाते थे देखने, अब वो चीज़
वापस शुरू मैं हो तो रही है हमेशा बैक जाती टू थी बैक। हाँ नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स जब से हाँ, आने लगे हैं तो वो थोड़ा कम हो सब्सक्रिप्शन गया देके था, of यस। course, of course. तो अब क्या लगता है आपको, जैसे हम म्यूजिक वीडियो बनाते, इतने सारे वेब सीरीज बनाते, तो एक होता है बॉलीवुड में किसी के साथ काम करना बहुत एक ड्रीम हो जाता है। Yeah. तो आप दोनों का क्या ड्रीम है, आपको किसके साथ काम करना है और आपको किसके साथ काम करना है, जो आपके बकेट लिस्ट में है कि मेरे को इनके साथ मेरा एक ड्रीम है? Correct. Yes. You want to go first? No, I'm thinking. Okay, I think हाँ गदर 2 यहाँ and of course सॉरी टू हाँ. इंटरप्ट, यहाँ भी वो मनमानी कर रहे हैं कि आप ही पहले बोले फिर ताकि मैं आप- हमेशा करती है, मैं used to अभी but गदर 2 और जवान भी, and I love that people are back in the theaters and बस पॉपकॉर्न की प्राइस कम कर दो यार और लोग आ जाएंगे यार, 10 रुपए का पॉपकॉर्न। anyways but what I'm trying to say is like I'm so happy and थिएटर में अपने आप को देखना is a beautiful experience, like इतने बड़े स्क्रीन पे जब क्लोजअप आता है ना, like I wish you get to experience that. I'm sure she will because she's a good actor. और अपने आप को देखना is just amazing and also ऑडियंस के साथ बैठना और एक पिक्चर साथ में देखना, like मुझे याद है मैंने हंगामा देखी थी, आपको याद होगी वो फिल्म, पूरा थिएटर साथ में हंस रहा था। वो फीलिंग आपको घर में नहीं आ सकती, आप कुछ भी OTT पे देख लो कितना भी फनी हो, जब 200 लोग जिनको आप नहीं जानते साथ में सेम पॉइंट पे हंस रहे हैं ना, दैट इज जस्ट, और वेलकम टू द जंगल आ रही है अभी तो, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज फिल्म्स दैट आर कमिंग एंड मेरा अगर ड्रीम होगा तो आई वुड लव टू वर्क विद जोया अख्तर, शी इज आई थिंक माय फेवरेट डायरेक्टर एंड उनकी हर फिल्म अच्छी है, ऐसा कौन है जिसके सब कुछ अच्छा है, तो आई लव हर वर्क एंड नाउ आई विल टेल आकाशा। आकाशा जी आपको किससे आता डायरेक्टर बोलना था क्या? नहीं, मैं कोई कुछ भी और बोल ही दो। सोच रही थी। तो कुछ भी बोल दे। कैसे हाँ director No, I'll that's fine. I should stop moving. यार ये मुझे, अगर ये मुझे आता तो फिर क्या ही होता। Who would I like to, पता नहीं। मैं ना अभी जवान देख के आई हूँ तो उसका भूत सवार है मेरे सर में एंड आई वो जो लड़कियों का वो आई वाज लाइक मुझे भी ये करना है एंड इमेजिन बिकॉज व्हाट इज शाहरुख खान यार, एकदम ऐसे लगता है कि आप फिर से उन्हें पहली बार देख रहे हो। आई डोंट नो व्हाट ही डिड विद दैट फिल्म, एवरी शॉट एवरी फ्रेम, बट हैविंग सेड दैट समडे शाहरुख खान आल्सो कमिंग बैक टू एक चीज मेरा है हमेशा से यार, मुझे ना एक भले वो हिंदी हो पंजाबी हो म्यूजिकल प्रोजेक्ट करना है। हीरो होगा दिलजीत दोसांझ, हीरोइन होंगी मैं, एंड इट्स नॉट, आई नो एवरीबडी नोज आई एम इन लव विद हिम एंड व्हाटएवर, बट वो है वो आर्टिस्ट भी ऐसे हैं और हम दोनों साथ में गाना भी गाएंगे, एक्टिंग भी करेंगे, डांस भी करेंगे और मस्तियाँ भी करेंगे और खाना वाना भी बना के देंगे। तो वेरी सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड वन स्टेप धीरे धीरे आई एम गेटिंग क्लोजर टू दैट बिकॉज समवन हु इज वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स, आई गॉट टू वर्क विद हिम। सो ये बीच में बोल रही हूँ वहाँ पे जाके Wow. कि अब अगला स्टेप वो भी हो सकता है, so I'm just saying. Manifest. बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू, और इसी बात पे मनमानी के 2 लाइन हो जाए आकाशा। बिल्कुल, just realization of got your guitar today. Okay, अब तो लेट हो गया है। अभी मैं बजा लेता हूँ। That's no, anyway. सजड़ा है क्यों ए वैसी लगना, दसना है बस तेनू ए दसना, ले जाऊंगी मैं आधे सारी, बस कर ली मैंने मनमानी, ले जाऊंगी मैं आधे सारी पिया, बस कर ली मैंने मनमानी। थैंक यू सो मच Thank you. आकाशा, थैंक यू सो मच रोहन, Thank you. नाइस